जय भारत, जय मारल गण समाजगण। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो अभी फिलहाल हमारे चाचा जी जो लकड़ी की उठवाने के लिए जो चौधरी परिवारों में चौधरी जी के परिवार के गण के लोग आते हैं रोकने के लिए, जमीन मेरा है, ये लकड़ी मेरा है, उसी पर ये वीडियो आज बनाने का मौका और समय मिला है। ये जो आप हमारी फाइल देखते हैं 12/8/2018 की ये समस्या है। ये समस्या ये है कि उस दिन बस्ती वालों से हमारे चाचा जी का बहुत घनिष्ठता था, ऐसे शुरू से रहा है, अधिक रहा है। छोटा मोटा तो हो जाता है, वो कंप्रोमाइज करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो 12 तारीख को हमारी बहन शांति देवी, जो मेरी छोटी बहन है, उन्होंने जब चापाकल पर गया और बाल्टीन को खंगार के जो पानी फेंकता है वहाँ राजा सरेश का इन लोगों ने स्थापना किया था। तो पानी फेंकने के लिए उन लोगों ने मना किया कि यहाँ धोकर यहाँ मत फेंको, जबकि मंदिर थोड़ा हट गया, वो आप लोग भी देखते हैं। और ऑलरेडी कहीं और पूजा हो रहा था, बल धकेल वहाँ ये लोग ने शुरुआत किया है, वो भी आप लोग जान रहे हैं। उस दिन बाल्टीन लगाने के लिए जब पानी को फेंका तो राजेश पासवान ने मना किया। जब राजेश पासवान ने मना किया तो हमारी बहन बोलती है कि हमारा बाप दादा का नहीं है, तुम्हारे बाप दादा का है जो तुम ऐसे बोलते हो। और ये बात तब बोली जब शिवजी पासवान वहां मौजूद था, अंबू मौजूद था, एक साथ तीनों आदमी उनकी खोपड़ी के सामने, थोड़ा हट के आप लोग देखे होंगे, वो लोग मौजूद थे। उन लोग के सामने अचानक बराबर बोलने लगा कि आप दिखाता हूँ, अगर फेंक के दिखाओ। तो भाई उनको तो खंगारना तो फेंकना ही था। तो पता नहीं वो फेंकते गई, 1-2 बार तो लोग यूज करते ही है बाल्टीन को साफ करने के लिए। उसके बाद आता हूँ तो शंभू बोलता है अब वहां पर मैं फूल लगा देता हूँ, देखता हूँ कि फूल पे कौन फेंकता है। इस तरह से वो लैंग्वेज बोला, भाषा बोला। तो शिवजी पासवान बोला कि दोबारा फेंक के दिखाओ, मैं अभी दिखाता हूँ। तब तक तो बाल्टीन भरने लगा, अपना चले गया। ये फूल रोपने की में दोनों की सबकी बहस हो गया पानी के लिए। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो लोग जानता है, मेरी बहन जानती है। बहस होते होते हम वो लोग तुरंत आ गया कि तो फेंक के दिखाओ, फेंक के दिखाओ, फेंक के दिखाओ। इस तरह की गाँव घर की माहौल में इस तरह का बन गया। मेरी बहन ने को धक्का मार दिया, धक्का मुक्की हो गया। मेरी बहन मुझे इन्फॉर्मेशन किया, मैंने कहा ठीक है, एक एप्लीकेशन तैयार करके थाना में दे दो। जब मेरी पिताजी थाना में उनको लेके जाता है तो वहाँ पे प्रमुख जी मौजूद मिला। प्रमुख जी थाना जी को कंप्रोमाइज करके थाना को हमारी बहन लोग आगे एप्लीकेशन नहीं लेता है। मैंने इस पर प्रेस नहीं करता हूँ, जबकि मैं किसी से फ़ोन करवा सकता हूँ, 50-25 थाना को भी दे सकता हूँ। इतना सामर्थ्य आज भी है, चाहे हम कितनों भी कीजिए। मैं कर्जा लेके करेंगे, कहीं से लेकर करेंगे, लेकिन ऊपर वाले ने मारने वाले से बचाने वाले ज़्यादा होते हैं। मैंने इसी भरोसा में आज तक बैठ के खा रहा हूँ, इसी तरह जी रहा हूँ। उसके बाद जब वो थाना से आई हमारी बहन बस्ती में, तो इन लोगों ने पूरा एक माहौल बना लिया, प्रमुख जी थाना पर मौजूद थे। प्रमुख अभी देख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है मेरे इस फाइल में, उस दिन की बात, डेट बाय डेट लिखा हुआ है। कौन क्या बोला वो मैं बता रहा हूँ। मेरी बहन को काफी डर था, बस्ती वाले को झगड़ा झंझट धक्का मुक्की हो चुका था, लेकिन उन थाना वाला भी एप्लीकेशन लिया, किसी तरह कंप्लेंट नहीं लिया। तो हम भी बोले शांत रहो, तुम जाओ, अगर आप कुछ होता है तो फिर हम और बाद में कुछ फोन करता हूँ। मैं समाज में किसी से संपर्क में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ। हमारे लिए सब बराबर है, जो मिल गया हाय हेलो, हमारा ये शुरू से ये भावना रहा। मैं न किसी की भला करता हूँ न बुरा करता हूँ। एक नेचुरल लाइफ में न मैं दोस्त हूँ, न तारी पीता हूँ, न कोई मजदूरी ग्रुप में रहता हूँ। कोई ग्रुप नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है मेरा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब वो हमारी बहन अपना घर आती है तो थाना ने चौकीदार को फ़ोन किया, चौकीदार साहब आए, फिर कंप्रोमाइज किए। तो उसके बाद हुआ क्या कि
जब हमारे बहन उस वक्त सब कोतवाल साहब तो सबको मना कर दिया, उसके बाद मेरी बहन पहुंचती है तो वहां पर भीला मंडल बोलता है कि अभी आता है ना घर पर तो उनको घर से घिस के मारो, उसका बाप को भी मारो। और इस तरह से लैंग्वेज हुआ। तब तक में मेरी बहन लोग वहाँ पहुँच चुकी थी, दरवाजा पर घर में थी। सब लोग, पूरी बस्ती एक हो जाता है, जैसे भेड़िया का भीड़ होता है, सब लोग इकट्ठा तो कोई भी झगड़ा में हो जाता है। तो बिना ऐसे बोलते बोलते पूरे बस्ती एक हो गया। बस्ती एक जब हो गया तो अरुण परिवार के जो लेडीज लोग तो बहुत है, आबादी तो बहुत है उन लोग का, सारे लोग इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए तो मार मार के छूटने लगे। तो ये लोग जो है सोमनाथ चौधरी, क्या बोलते हैं, सोमनाथ मिश्र को आप लोग जानते होंगे, ललन मिश्र है, उनके किसी तरह उनके दरवाजा तक, घर तक पहुंचा हमारी बहन। तो जब उनके घर पे पहुंचा, अंदर अपने घर में वो लोग बैठाए, तो ललन मिश्र के दरवाजा पर बवाजी झा जो है ललन मिश्र को बोला, उनको घर पे जाकर, कि आप दुसाद को घर में घुसाकर आप निकाल दीजिए, उसकी जाति का मामला है। बवाजी बोले अगर वो निकलती तो ये जो महिला थी इन लोगों का, हमारे बस्ती का, उनको खींच के मारता। महिलाओं से उनको पिटवाने का पूरा प्लान था। जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरी बहन उसके घर में थी उस वक्त, हमने मुखिया जी को और सरपंच साहब को फोन किया। सरपंच साहब तुरंत मौजूद वहाँ हुए, आए, मुखिया सरपंच साहब भी आए और मुखिया जी भी कुछ देर के बाद आए। तो मुखिया जी के सामने में सबको समझा बुझा दिया, मेरी बहन को भी, सारे लोगों को शांति हुआ, माहौल शांत। उसके बाद उस समय की बात है, जयकांत बोलते हैं सबके सामने में, बहुत लोग मौजूद थे, जयकांत पासवान बोलता है कि जिन जिन मंत्रियों से भोगेंद्र पासवान काम कराता है ना, मैं उन सब को मना करता हूँ, देखता हूँ कैसे लेटर वगैरह ये काम कराता है और गुजर करता है। ये जो मंत्री है केवल उन्हीं को जानता है, मुझे नहीं, गांव वाले उन्हीं को जानता है, मुझे नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ जयकांत जी से कि जयकांत भाई तू तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन एक बात नोट करना, तुम जो दिल्ली में काम इतना दिन किया ना, तुम नौकरी करने के लिए गया था, याद कर लेना। तुम जो रूम में रह रहा था ना, हम 4 महीना तुम्हारे संगम बिहार में रहा, मैं तुम लोगों से कोई हेल्प नहीं लिया, ये मेरे गांव के अपने भैयारी में रहा। दूसरी बात, मैं लोगों को खटाने की काम किया दिल्ली में, और इतने लोगों को खटाया जितना पूरे दिन हम नहीं भी कमाते हैं, जितने दिन रखे उतने लोगों को मैंने खटाया कि जिसकी अंदाज आप नहीं कर सकते हैं। और जिस मेंटन में मैंने जी लिया, एक गरीबी में, इतने बड़ी परिवार में, पूरे परिवार के साथ, भाई का शादी हुआ वो अलग, आपका शादी हुआ वो अलग, नहीं, हम लोग आज भी, हम लोगों का खाना एक ही जगह बनता है। और इस एक जगह खाना के बनने में मेरा बहुत बड़ा इतिहास मैंने लिख दिया। मैं ये आपके लिए बता रहा हूँ कि मैं लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपको मंत्री जानते तो समाज के लिए लिखिए, मेरे तरह 1 कुंटल जो लिखा है आप 5 किलो लिखिए ना एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन अगर आप सही से लिखिएगा ना, तो मैं आपका जूता में पानी पी लूंगा। आज तक का रिकॉर्ड दिखाइए, और आपका ही नहीं रह रहा हूँ, आपका जितना रिलेशन फिलेशन है ना, उन सबको मैं कर रहा हूँ। सामाजिक लोग बनने के लिए त्याग है, और वो त्याग, वो टाइटेनियम ये खून में पाया जाता है, इस सब की खून में नहीं होती है, वो तो गुजर करने के लिए होता है। कहीं पर गुजर कर लिए, जैसे आप लोग ओखला में काम कर रहे थे, ये सब गुजर की भावना है। मेरे पिताजी गुजर कर रहे हैं, उन्होंने जो मेरे पिताजी जो मुझे बनाए वो उसमें से हट के बनाए, वो अपने जैसे नहीं बनाए। उनकी एक सोच था कि मैं अपने बच्चे को बदलाव करे। तो सबसे बड़े लड़के हम थे, समझे ना, ये जयकांत जी बोले। दूसरी बात, और अरुण ललन पासवान बोलता है कि इनको चारों बहन को जाकर ससुराल में कंप्लेंट करो, किसी को बसने मत दो, यहीं पर सबको छोड़ देगा, ये ललन पासवान बोला। और ये सब बात मुखिया जी सरपंच साहब के सामने की बात है, और कुछ ग्रामीण भी था उस दिन। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, सबके सामने की बात है, मुझे तो बोला गया, मैंने सुना, मेरी बहन बोली, मैंने इस चीज को टेप किया, रिकॉर्डिंग किया। मेरे साथ उस बस्ती में क्या हुआ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बस्ती में राजू बोलता है, इसकी बहन गोरखर में, इसका भी एक रिलेशन बहन रहती है, कि इसकी जाकर उसके ससुर को बोलता हूं नहीं ले जाएगा। राजू बोलता है इस बात को। उसी दिन राजू पासवान और राजेश जो है मेरा गेट को तोड़ दिया। मैं ग्रामीण को फोन किया, तो ग्रामीणों बोला कि सांप था, इसलिए वो लोग गेट को तोड़ दिया, मारने के लिए गया। जो ये ग्रामीण वीडियो देखेंगे उनको भी ये चीज पता है, उस दिन वो भी मौजूद थे।
उसके बाद इस तरह की नौबत आया। और अब बताइए, आज तक भोगेंद्र का पांव का बराबरी में बनने की कोशिश कोई नहीं किया। पैसा धन कमा लिया, 1 कट्टा खरीद लिया, 5 कट्टा खरीद लिया, एक आम आदमी की ये पहचान है जीवन। लेकिन भोगेंद्र समाज की लड़ाई लड़ा, इतना बड़ी जो काम किया। 4 बहन की मेरे घर में शादी हुआ, 4 बार इलेक्शन लड़ा। जब हमारे पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख इलेक्शन में जब हम खर्च कर दिए ना, उतना पूरा बस्ती हम खरीद लेते। नोट कर ले लो, जितना हम केस फेस में तुम लोग उलझाते रहा। तो ये 12/8/2018 की कहानी है। कुछ दिन के बाद राजेश को 2-4-5 महीने के बाद झगड़ा होता है बस्ती में। तो अरुण पासवान बोलता है तेरा उसका औकात क्या है। राजेश को जब भय हुआ, मुझे कॉल किया उन्होंने। उससे पहले मैंने नहीं कहा भैया हम केस के लिए एप्लीकेशन दे दिया, कभी भी वार कर देगा, मैं अकेला हूं। तो राजेश मैं ये बात तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम सोचो कि ये घर को फुटकाने में तुम्हारे पिताजी को तो मैं देख रहा हूं क्या कर रहा है, हम भी बैठ के खा रहा हूं क्या कर रहा हूं। मेरा झोपड़ी भी है, उसे लड़का है, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग लिया हूं, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति है। और दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शांति जो मेरी बहन है, पासवानों को, लोगों को तो उनकी पांव धो के पीना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक पास पासवानों में सबसे पहले मेरी बहन की। दूसरी बात, मेरी बहन बहुत अच्छा आर्टिजन्स है, मधुबनी पेंटिंग कलाकार है, वो आम महिला से ऊपर होती है। नोट कीजिए, पढ़ लेना, पढ़ा लिखा वहां बहुत लोग है। दुल्हन नहीं लिख सकता है, उसको पढ़ाई नहीं, पढ़ा लिखा, वो साक्षर है। इंटरव्यू करने से नहीं होता है। मेरी बहन को ये सब चीज ज्ञान दिया कि कला आम आदमी से ऊपर होता है। इतने दिन बस्ती में सारे लोग काम किया, लेकिन एक कलाकार नहीं बना पाया, किसी को किसी से नहीं जोड़ पाया। जब तक हमने इस सब लाइन में काम किया ना, बहुत को बहुत कुछ दिया। हमारे पास नहीं है, छोड़ो, वो नेचर मेरा नहीं है। नेचर और सिग्नेचर जो होता है ना आदमी की, बचपन से ही होता है, वो माँ से होता है, बाप से होता है। तो मैं ये, राजेश आप बताओ, तुम्हारे लकड़ी उठाने के लिए आ रहा है, तुम बोल रहा था, वो लोग बोल रहा था ये जमीन तुम्हारा है, तुम जीत जाएगा, वो लोग सब मिलके घर बना लेगा। तो एक बात सुनो, ये कानून है, संविधान है, ये समाज का जो धारा होता है ना, जिस दिन समाज सच्चाई जान लेगी, समाज जिस दिन मार जगेगा ना, तो जितना ये कीड़ा मकोड़ा है ना, सबको बोलने की अवगत नहीं होगा। और 2 लाइन बोलने के लिए तो अभी तक पैसे नहीं लिया है। कोई एक कंपटीशन पास किया पासवान टोल में, मैं एनसीसी पास हूँ, दौड़ में सेकंड स्थान हूँ, मैट्रिक में भी सही से कुछ, मैं गाय चराता था, बकरी चराता था, फिर भी सबसे ऊपर हूँ। आज भी 2 लाइन सही या गलत लिख लेता हूँ, मंत्री को भी देता हूँ, डीएम से मिल देता हूँ, किसी को भी दे देता हूँ। लेकिन तुम लोग क्या किया, ये पेटू आदमी तो ये जो औरत से कमजोर होता है ना, अपनी मर्द को, बस्ती में क्या होता है, कुछ लोग औरत को अपना मर्दगानी दिखाने के लिए पड़ोस को झगड़ा देगा, गाली गलौज दंगा, ताकि हमारी औरत समझे हमारी मर्द है। ऐसे जो मर्द होता है समाज के लिए घातक होता है। मैं सच कर रहा हूं, और सच सच होता है। लेकिन ये सब होलझुल में मैंने जीवन में नहीं रहा। तो ये 12/8/18 की कहानी है। उससे पहले मेरी माँ के कैंसर से प्रॉब्लम था, मैं तो बहुत सेंसलेस था, इन्वेस्ट हुआ, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लिया, जबकि 1-1 लाख रुपए का 4 सुई माँ को दिलाया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने जितना इलाज करवाया, क्या क्या हुआ नहीं हुआ। और उसी दिन हमारे चाचा से ये लोग चढ़ा के उनको दाह संस्कार को रोकने लगा। अब बताइए, ये पासवान टोल बाहर से इनका दादा परदादा है, वो बस्ती ये पासवान का है। छोटा सा जो अरुण के घर है ना, वो उनकी खानदानी जो पूर्व मामा दादा का होता वो होगा, बाकी जितना हड़पा हुआ लोग है। आप लगाइए कि भोगेंद्र अस्थायी लोग है उस गांव का, उसका घर गांव में वाले से नीलाम होता है। क्यों? मेरे दादा को 60-62 में इनकी जो 2 दादा था, 2 भाई, ये लोगों ने उन लोगों के यहाँ तारी पीता था। इन लोगों के देह में किसी को ताकत नहीं है, ये लोग मर्द है ही नहीं। अगर एक ही ना हो तो मेरे पिताजी को देखिए, जीवन में कितना मेहनत किया, गांव वाला जानता है। 12 बजे रात को उन्होंने पहुंचाया मेडिकल, 2-4 बीघा जमीन किया, इधर ये ठेला रिक्शा, वो काम ये काम सब किया ना। भोगेंद्र भी इसी तरह, ये उधर दुकान लगाया, उधर दुकान लगाया। ये सामर्थ्य केवल भोगेंद्र पासवान का है, ये बात वो भी जानता है। बात रही पैसा का भी नहीं है, मैं कमान, हाथी तो बैठिए गया है, तो कीड़ा मकोड़ा को आना ही है, हगने मुतने। जिस दिन उठ जाएगा हाथी, तो ये कीड़ा मकोड़ा को सोचना चाहिए कि मैं कितने भारी पड़ूंगा। हर मामला में भारी हूं। मेरा रिलेशन, किसी के रिलेशन से मेरा रिलेशन इम्प्लाइड है, पढ़े लिखे हैं, चाहे वो हमारा मामा गांव हो या मौसी गांव हो, कोई भी हो। 6 मौसी में 3 तो सबसे टॉप 10 में आता है, 3 गरीब होगा। मेरा ससुराल देखो, सीमे देखो, रांची में देखो, उससे भी मुझे 7 बच्चा, 2 बीवी है। तो मैं इतने बड़ी परिवारों का एक गार्जियन को तुम लोग फेस करते हो बदलाव के लिए। आप लोग बताइए, मैंने जब इलेक्शन लड़ा 2006 में, किसी पासवान का हैसियत था मारण में?
मैं दोनों टोल में कर रहा हूँ, लेकिन लोग मिलके हमारे इस कंपटीशन में जब आरक्षित हुआ तो सब उधर से भी खड़ा, इधर से भी खड़ा। किसी को आप बताओ उसके बाद क्या हुआ, समाज के लिए क्या किया तुम लोग बताओ। वार्ड सदस्य बना, पंचायत समिति वाला मुखिया बना, वो बना, ये बना, क्या किया? हाँ, सबसे कम गरीब टॉर्चर मुझे किया गया उस मारड़ के अंदर, लेकिन फिर भी हम किसी को कुछ नहीं कहा। ये दुष्टोली के बल पे मैंने जब जमीनी की लफड़ा हुआ तो मैं बोला था जाति धर्म को बदल लो, क्योंकि पापियों के बीच में महापापी क्यों न बन जाऊं मैं। अरे हम ये सोचते हैं यार कैसे ट्रेनिंग चलेगा, कैसे एमएसएमई से जुड़ेगा, कैसे नबार्ड से जुड़ेगा, कैसे कपार से जुड़ेगा, कैसे रूरल डेवलपमेंट से जुड़ेगा। हमने प्लान बना बना कर थक गया। मैंने मधुबनी पेंटिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर मैंने शुरू किया लिखना। सबसे बड़ा पेंटिंग मैंने बनवाया जितवारपुर में, सब लोग जिंदा है, मरा नहीं है कोई। पूछो किसी को औकात था उस वक्त? नीतीश सरकार को औकात नहीं था जो पेंटिंग की इतना बड़ा दिमाग लगाकर काम करवाता। अच्छे अच्छे मंत्री को ये प्लानिंग नहीं है, ये तो उपजा हमारे बाप की खून में है, जो हम जैसे बेटे को पैदा किया, जो मैंने गवर्नमेंट को लिखता हूँ, गवर्नमेंट प्लान बनाती है। आप लोग नहीं देखते हो, मेरे पास रिसीविंग होता है, प्रूफ होता है, उनका भी लेटर होता है, हम भी लेटर देते हैं, सारा प्रूफ होता है। तुम लोग घू खाते रहो। गांव को बर्बादी के बारे में सोचो। कौन आदमी कौन वनस्पति के समान है गांव में, इसके पहले परखने की कोशिश कीजिए। हम आज तक देखा हूं उस गांव के अंदर कवारी नहीं होता है, वहां हीरा चला जाए कोई पहचानता नहीं है। ये सब माहौल छोड़ो, ये सब दुनियादारी। एक आम आदमी का जीने का इसी तरह का स्टाइल होता है, उसमें बदलाव करो। एक भी आदमी बताओ कि कोई पदाधिकारी बना, अगर कोई बना भी है ना तो उससे हटकर, उस माहौल से हटा है तब जाकर कहीं सेट हुआ है। अगर बताओ सबसे कम आबादी तो ब्राह्मणों का है, अमेरिका में अच्छे से रिसर्चर है, अच्छे इंजीनियर है, डॉक्टर है, एक सुल्तान का नाम बताओ। और होगा भी नहीं, मैं कह रहा हूं अगर होगा तो मेरे घर में होगा, मेरे औलाद करेगा। और मैं ये चैलेंज करता हूं, दवाई नहीं, चैलेंज करता हूं। और आज भी मैं पढ़ा लिखा लोग तो कम हूं, साक्षर हूं, इतना कमजोरी में कोई नहीं पढ़ा होगा। और मैं पढ़ने, जब हम कई बार झगड़ा किया, मैं मैट्रिक 92 में करता, मुझे 94 में करना पड़ा। ये सब चीज सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूं कि भोगेंद्र के नोचने के लिए जो गिद्ध है, बहुत नोचा, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पे चल रहा हूं। मेरा जो लक्ष्य है वो मैं ठीक ठाक चल रहा हूं। मुझे एजुकेशन यानी पढ़ाई को खरीदना है। मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा था, उधर आग लगवा दिया, मतलब उधर से उधर भेजवा दिया, इधर से इधर भेजवा दिया। मैंने जिंदगी को चेंज कर दिया, अपना पाँव काट लिया और इधर जिंदगी पलट दिया। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, मैं दूसरी करोड़ अरबपति है मेरी वो है। मैंने कहा कि मुझे तो 5 लाख दो, 10 लाख, तो मेरे अपने आप में शक्ति है जो मैं कुछ कर दूंगा। तो ये मैं राजेश में ये कहना चाहता हूँ कि तुमको पास उस टोल सताया बहुत लोग था, अपनी बहन के साथ तुम लोग धक्का मुक्की करवाया, घर में गेट तोड़वाया। तुम बताओ, ये तुम्हारी नेचर ऐसा है, मैं ये सब सहता हूँ। अब आगे क्या होगा तुम जानो। हम लोग, अब ज्यादा नहीं कहूंगा, लंबा वीडियो बन जाता है। इसके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पासवान टोल जो है हमारे टोल, कोई कब क्या कुछ बोलेगा, और कोई मर्द नहीं है वो बस्ती से आगे कहीं पर कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग न राजनीतिक पार्टी में जाएगा, न कहीं जाएगा, न कुछ करेगा। ये लोग उतने दूर में जो औरत को दिखाने वाला मर्द है कि हमारे मर्द औरत को कोई ले ना जाए, क्या चक्कर है, नहीं चक्कर है, ये तो वो लोग जाने। कम से कम जीना सीखो, समाज को बसाना सीखो। हमारे दादा जब रहते थे, हमारे उस सोचो, हमारे दादा समय में पूरा प्लॉट था, वो मेरे छीन लिया हमारे गांव में। आज हम लोग झेल रहे हैं। और तुम लोग के पास क्या है? किसी को मंदिर वाले जमीन, तो किसी को क्या बोलता है उसके जमीन में घर है, सुनरा के जमीन में घर है। कमेसरा एक था, वो भी भगीनमान है, उसका बाप भी उस गांव में ससुराल में रहा, उसका जो ससुराल वाला जमीन था किसने हड़पा बताओ। अभी कमेसरा को ब्राह्मण से लड़ाई हो गया तो चापाकल उधर तोड़, दीवार तोड़ के करवा दिया। ये सब इस दुष्टों, देखो तुम लोग कुछ नहीं हुई बात जानते हो ना, सोचने करो। आज तक भोगेंद्र पासवान रिजनेबल जिंदगी जीना, समाज में सम्मान पाने के लिए बहुत मेहनत किया। लेकिन तुम लोग समाज में जो मेरे ऊपर छीटा पड़ा रहे हो ना, उसका मैं सच्चाई निकालूंगा, समाज में जरूर निकालूंगा। और समाज इस चीज को देखेंगे और समाज जानेंगे। तुम वहां पर अपना आवाज और भेड़िया को तैयार करते हो, वो भेड़िया है, उसकी समाज में वहीं तक इज्जत है, वो नालियों में है। तुम नालियों वाले को ग्रुप बना लेते हो। एक अच्छे लोग रिसर्च करते हैं, अगला की बात को समझता है, तब जाके जवाब देता है। अकल नहीं जोड़ा। पप्पू चौधरी मुखिया जी है, मेरा कंप्यूटर है, मैं भी मुखिया में वो भी हूँ।
लेकिन वो उन्होंने जो फैसला किया, कितना रिजनेबल बात बोलता है, उन लोग से कुछ सीखा नहीं, सरपंच से कुछ सीखा नहीं। मैं चैलेंज करता हूं योगेंद्र को, यहाँ मंत्री को मना कर दो, इधर ये तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा हाथी अगर खड़ा हो गया ना तो कीड़ा मकोड़ा कहां चपाएगा, अंतर है, ये पता नहीं चलेगा। मुझे अपनी शक्ति है जो तुम्हें पता होगा, तुम लोगों को पता होगा। और आज भी मैं बड़े के नाते कर रहा हूं कि इंसान बनो, बड़का कंपटीटर नहीं है। अगर तुम्हारी पत्नी नौकरी कर रही है ना, 30-40 हजार घूस देके करवा रहा है, उतना मैरिट तुम्हारी पत्नी जिसको पढ़ाता होगा ना वो भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उतना टैलेंटेड नहीं है। और तुम लोग जो घूस पर नौकरी, टीचर का ये सब जो नौकरी है ना, इससे हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। अब तुम बताओ कि पंचायत समिति में अरुण अगर जीत गया तो पासवानों बस्ती में अपना घर को किसी को आर्टिजन से नहीं बना पाया। पहले आर्टिजनों से आज हाल बुरा है देश में, ठीक मानता हूं, लेकिन आर्टिजन्स है, एक आम आदमी से ऊपर होता है। क्या काम किया उसने बस्ती में, सरकारी क्या काम किया बताओ, इस समाज के लिए क्या काम किया। तुम लोग को शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। अब किसको शर्म होना चाहिए, मुझे या तुम्हें या किसको, तो समाज जाने। मेरा काम है वक्तव्य देना, मैंने दे रहा हूं। नमस्कार।